वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? कैसी आपकी तैयारी चल रही है बोर्ड की? जी, जिस प्रकार कहा जाता है कि कड़ी मेहनत का स्वाद सफलता आने पर ही आता है, यानी कड़ी मेहनत का स्वाद तभी पता लगेगा जब सफलता आ जाएगी, तभी महसूस होता है कि कितना मजा आया है, मेहनत करने का फल कैसा होता है। उसी प्रकार से कोई अच्छी सी ट्रिक मिल जाए किसी हार्ड पोर्शन के लिए इंग्लिश मैथ साइंस में, तो उसका मजा तभी सीखने का आता है। तो इसी प्रकार से एक नई ट्रिक के साथ में इंग्लिश की जो ट्रिक है हाई स्कूल के अंदर जो आता है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो आता है 4 से 8 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चन करा दिए गए हैं और ये ट्रिक्स है 4 से 8 तक के लिए जो आपको हार्ड पोर्शन लगता है ग्रामर का। जी, इसमें है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग। नीचे दिए हुए प्रश्नों का सही ऑप्शन चुन के निशान लगाइए कि कौन सा सही है। अभी पहले एक क्वेश्चन है, उसके बाद इसकी ट्रिक्स हैं, उसके बाद ट्रिक्स हैं और ट्रिक्स के बाद एग्जांपल्स है जो आप ट्रिक्स सीखने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही कर दोगे। जी, आई डियर विद माई पेरेंट्स टुमारो, ये एक सेंटेंस है। इसके अंदर इनमें से कोई सा ऑप्शन भरना है, लेकिन वो भरना है जो करेक्ट है। 3 गलत है, 1 सही है। तो आप बताइए, आपको क्या पता है इसके अंदर कौन सा आएगा? अगर आपको इसके बारे में बहुत कम पता है या डाउट है तो कोई बात नहीं है, एक ट्रिक बताते हैं आपको और उसके बाद काफी सारे एग्जाम्पल भी कराएंगे और ये भी कराएंगे। जी, मास्टर टिक ध्यान रखनी है, वर्ब भरने के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। जिस सेंटेंस के अंदर यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक या इन 1950 कोई भी सन आ जाए, 1950, 2005, 2020 या यस्टरडे, लास्ट ईयर या लास्ट वीक, इस तरह के वर्ड आ जाए तो उसके अंदर हमने क्या यूज करना है? आपने सेकंड वर्ब का प्रयोग करना है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आ जाए तो उसके अंदर विल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये ट्रिक्स हैं, याद रखनी है। चाहे आपको टेंस नहीं भी आते हो तब भी आप 100% कोशिश करोगे उसको सही भरने की। जिस सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ जाता है उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। थोड़े से ही है नियम। जिस सेंटेंस में डू, डज, डिड आता है उसमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अकेली फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज, नेवर और एवरीडे वाले सेंटेंस में मोस्टली आपने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, लगानी है। और बी, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में बी दे देते हैं तो बी के ना इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी इनमें से कोई सा भी आप भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जी, तो अब देखते हैं वो जो आपने सेंटेंस देखा था, आई देयर विद माई पेरेंट्स टुमारो। इसके अंदर क्या दिया है? टुमारो। तो टुमारो का नियम हमने याद रखना है। टुमारो वाले में क्या लगता है? विल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल फर्स्ट फॉर्म। तो विल और फर्स्ट फॉर्म किसके अंदर है? देखो ये सेकंड फॉर्म है, इसके अंदर है विल और फर्स्ट फॉर्म, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट ये। इसी तरीके से देखो आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिखाते हैं और वो जो एग्जाम में बार बार आते हैं, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। कुछ एग्जांपल, शी हैज टू द पार्टी। देखो अभी एक नियम आया था, अभी आपको एक नियम बताया था कि जिस सेंटेंस में देखो यहां है हैज, हैज, हैव, हैड आता है उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसके अंदर ये हैज आया है तो हैज के अंदर कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म इसमें कौन सी है आपकी? ये गॉन है, गॉन। तो यहां पर क्या आएगा? गॉन। ये सब बाकी गलत है। आई राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours। इसके अंदर एक नियम और आपने लिखना है, वो ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में कोई भी टाइम आ जाए, टाइम, तो इस सेंटेंस में आपने क्या भरना है? हैड बीन प्लस आईएनजी भरना है। हैड बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। ये रूल भी ध्यान रखना है, एक रूल इसमें छूट गया था। सिंस और फॉर के साथ में टाइम, सिंस, सिंस के बाद कोई टाइम दे रखा, सिंस 99 या सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, फॉर 2 days, फॉर 3 hours। सिंस और फॉर के साथ में कोई भी टाइम दिया हो तो हैड बीन और आईएनजी का प्रयोग करना है। ये एक रूल और याद रखना है, लिखना है अपनी नोटबुक में, आपने सब रूल्स उतारने हैं और डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सही करोगे। देखो इसमें क्या दिया है? फॉर और फॉर के बाद टाइम दिया है। अभी आपको बताया कि सिंस और या फॉर, इसके साथ जब भी टाइम आता हो तो क्या लगाना है?
हैड बीन और आईएनजी का प्रयोग करना, हैड बीन और वर्ब के अंदर आईएनजी। ठीक, तो वाईएनजी तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो हमने क्या भरना है, हैड बीन। ठीक है, ये नहीं, ये आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर ताजमहल लास्ट ईयर, इसके अंदर क्या दिया है, लास्ट ईयर। और अभी बताया था जिसके अंदर लास्ट ईयर या यस्टरडे हो तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। तो इसके अंदर सेकंड फॉर्म ये है, ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये, तो इसका आंसर क्या होगा, विजिटेड। नेक्स्ट देखते हैं, दे टू मीट अस नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वाले में आपको बताते हैं कि नेक्स्ट में क्या बताया था। नेक्स्ट वाले के अंदर देखो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, तो उसके अंदर विल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ये है। तो नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट और टुमारो वाले में विल और फर्स्ट फॉर्म, विल और फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब गलत है। इसमें देखो, ये है डज नॉट, क्या है ये नॉट है, डज नॉट। डज नॉट वाले में क्या करना है, डज नॉट वाले में आपको बताया था कि डज नॉट वाले में क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। डू, डज और डिड अगर आता है तो उसमें फर्स्ट वर्ब लगानी है जी। तो क्या लगानी है इसमें, फर्स्ट फॉर्म। देखो, ये नहीं लगेगी, ये लगेगी, ये लगेगी फर्स्ट फॉर्म, लाइक की ये होती है, लाइक की फर्स्ट फॉर्म पसंद करने की लाइक होती है, तो इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म लाइक। ठीक है, यहां पर डज नॉट, ये नॉट है, डज नॉट लाइक कॉफी, मीरा कॉफी पसंद नहीं करती है। और ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का है, जिसके अंदर बाई आता है, बाई के बाद सब्जेक्ट होता है, आपने पता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ था रूल्स में कि उसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म लगाते हैं, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, ये आईएनजी वाली फॉर्म है, ये है थर्ड फॉर्म, किल्ड। रावण वाज किल्ड बाय राम। ठीक, बताओ, अब आप बताइए, क्या आपको समझ नहीं आ रहे हैं। बस एक ये थोड़े से 4-5 रूल है, ये याद रखने हैं और सब समझ में आएंगे। ये बी है, इसमें बताया था स्टार्टिंग में आपको कि बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर और या विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई। आई के साथ क्या लगता है, या तो इज लगता है, आई के साथ या तो एम लगता है, इज तो नहीं लगता, और या क्या लगता है, वॉज। ठीक है, इन दोनों में से आप जो भी लगाओगे वही आपका सेंटेंस राइट बना देगा। तो आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं। रितु डिड नॉट, अभी डिड और डू, आपको एक रूल बताया था कि डू, आपने पढ़ा है कि डू, डज और डिड, ये रूल ऊपर बता दिया गया कि डू, डज और डिड आती है तो उसमें क्या लगते हैं, खाली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो डिड वाले में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ना तो वेंट आएगा, ना ही गोन आएगा, ना ही गोइंग, तो क्या आएगा, गो, गो। ठीक है, रोहन ऑलवेज, उसमें एक नियम था कि जिसके अंदर नेवर, ऑलवेज और एवरीडे आता है उसके अंदर मोस्टली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट वर्ब का, और अगर सिंगुलर होता है तो एस लग जाता है। देखो, ये स्पोक है थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये नहीं लगेगी, आईएनजी वाली नहीं